नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र से बिहार को मिली 3,651 करोड़ की विशेष सहायता राशि। मुसलमानों से तेजस्वी ने किया बड़ा वादा। बीजेपी एमपी ने अपनी ही सरकार की खोल दी पोल। रोज आती है 2000 शराब की बोतलें। हर 10 साल में होनी चाहिए SC/ST आरक्षण की समीक्षा, बोले मांझी। समाप्त हो गई है तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा। नित्यानंद का कटाक्ष। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन। चिराग फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी को 30 सीटें ही मिलती, पीके बोले। बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर। पूर्णिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला, मजिस्ट्रेट को दौड़ाकर पीटा। बक्सर, भागलपुर, पटना में खतरे के निशान से ऊपर गंगा, अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में 2024-25 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना के तहत दी जाने वाली राशि की पहली किस्त केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रथम चरण में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृति कुल 5,532 करोड़ के विरुद्ध 3,651.12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज शर्त के उपलब्ध कराई जाती है। इसमें ऊर्जा विभाग के विभिन्न स्कीमों के लिए 462 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही केंद्र ने ऊर्जा विभाग के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत भी 566 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वहीं केंद्र सरकार से ऊर्जा विभाग को कुल 1,048 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मिली है। आरजेडी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बिहार में उनकी भविष्य की राजनीति की दिशा तय की है और साफ तौर पर कहा है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को और मजबूत करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन इतना मजबूत हो कि सांप्रदायिक शक्ति टिके नहीं। इसे मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाना है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। जब सभी साथ होंगे तो कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है। तेजस्वी ने कहा 2014 से देश में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमान जब आवाज उठाते हैं तो उसे आतंकवादी बता दिया जाता है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी मजबूत होगी। सीएम नीतीश रहे तो आरजेडी को 4 गुना सीटें मिलेगी। बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार की पोल खोलकर रख दी है। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैरिया में खुलेआम शराब बिकती है। वहां की आम जनता को सब कुछ पता है, एकमात्र बैरिया थाना पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। बैरिया पुलिस सब कुछ जानते हुए भी चुप है। प्रतिदिन 2000 शराब की बोतलें बैरिया में आती है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलता है। इसी शराब के कारण अभी हाल ही में एक हत्या की गई। शराब माफिया बैरिया में पूरी तरह से फैले हुए हैं। शराब माफिया पुलिस के इर्द गिर्द फल फूल रहे। प्रशासन सब कुछ जानते हुए अपनी आंखें मूंद लिया है। ये बेतिया पुलिस की बड़ी लापरवाही। संजय जायसवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा पश्चिमी चंपारण में अपराध चरम पर है। घरों पर शराब की डिलीवरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हम नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह था कि अनुसूचित जाति में किस जाति के लोग हैं। उनमें से अभी भी कई जाति के ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। इसको लेकर ही हम अपनी बात सबके सामने रखते हैं। अभी भी SC/ST आरक्षण का लाभ वैसे जातियों को ही मिल रहा है जो समाज में आगे बढ़ चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति के अंतर्गत डोम, मुसहर, नट, हलखोर सहित कई जाति के लोग हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा अभी तक नहीं मिला। मांझी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने SC/ST आरक्षण को लेकर साफ साफ कहा है कि हर 10 साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसकी समीक्षा नहीं होती है। बिहार में साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी की यात्रा को लेकर सत्ताधारी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी की यात्रा पर तीखा हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई है। तेजस्वी ने अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 6 विभाग अपने पास रखकर जनता के पैसों को लूटने का काम किया है, इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के विकास की गंगा देश के साथ साथ बिहार में बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की विकास योजना से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। बिहार में अब जात पात नहीं, विकास की राजनीति चलेगी।
बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन करेगी। 12 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने कहा कि 12 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता संवाददाता सम्मेलन करेंगे। 13 और 14 अगस्त को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल में बिहार के साथ नाइंसाफी की बात स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन क्या हम लोग मांग नहीं करते हैं? अभी वर्तमान समय में बिहार विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में जनसुराज पार्टी बनाकर 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ एनडीए से है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव की पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब आरजेडी को कोई फैक्टर नहीं रह गया है। अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के एनडीए और जनसुराज के बीच ही लड़ा जाएगा। पीके ने आगे कहा कि लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को बिना मतलब के बड़ा समझा जा रहा है। पिछली बार आरजेडी ने अपने दम पर कब चुनाव जीता था? 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान खड़े नहीं होते तो आरजेडी को 30 से 32 सीटें ही आती। बेगूसराय में एक साथ 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों का गला रेत दिया। इस घटना में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर स्थित चिरंजीवीपुर गांव की है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बछवाड़ा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामलों की जांच पड़ताल शुरू की। परिजनों के मुताबिक संजीवन महतो अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। तभी सोए अवस्था में अपराधियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से पति पत्नी और दोनों बच्चों का गला रेत दिया। पूर्णिया के हाउसिंग कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण को खाली कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट को महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा। मीडिया से बात करने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने मजिस्ट्रेट पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तीतर बितर किया। इस दौरान पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। दरअसल अतिक्रमण कर रहे लोगों के घर सरकारी आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट बहाल कर अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही थी, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट अनिल कुमार पर स्थानीय लोगों ने ऑन कैमरा हमला बोल दिया। देखते ही देखते मजिस्ट्रेट अनिल कुमार के सिर पर लाठियां बरसनी शुरू हो गई। महिलाओं ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। मजिस्ट्रेट जैसे जैसे अपना जान बचाकर भागे, पुलिस बल को भी खदेड़ दिया। लोगों का आरोप है कि वो लोग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। एग्जीक्यूटिव साहब घूस मांग रहे थे और नहीं दिया तो बोले थे कि घर तोड़वा देंगे। बक्सर, भागलपुर, पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा नदी पटना सहित अधिकांश जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पिछले 48 घंटे के दौरान नदी तेज उफान के साथ बह रही है। विभिन्न जगहों पर गंगा नदी के जलस्तर पर गौर करें तो पटना के दीघा घाट में खतरे का निशान है। वहीं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने कहा कि बिहार में 6 नदियां गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंगा और पुनपुन कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग बिहार की टीमें अलर्ट है और सभी तटबंधों की सतत निगरानी की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।